आत्मा अगर नहीं है तो जियोगे कैसे? कि अहम अगर प्रकृति में ही फंसा रह जाता है तो जीवन भर दुख पाता है। इसलिए आत्मा आवश्यक है। अगर जीवन वैसे ही नहीं बर्बाद करना जैसे जा रहा है तो आत्मा चाहिए। इसीलिए धर्म का कोई और प्रतिपाद्य विषय है ही नहीं आत्मा के अतिरिक्त। दो तरह के लोग होते हैं धर्म की दुनिया में, एक जो गॉड को या भगवान को मानते हैं और दूसरे जो आत्मा की तरफ बढ़ते हैं। कहने की जरूरत नहीं इनमें से नास्तिक कौन है। नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लेकर है। आई हैव नोटिस कि मेरे अंदर जितना भी विजडम उतरा है, एटलीस्ट मैक्सिमम जितना उतरा है, इट्स बीन थ्रू वर्क, बाय डूइंग डिफरेंट थिंग्स, बाय तो अलग अलग चीज़ें चुनौतियाँ उठा के हुआ है। एंड ऐसा भी नहीं था कि मैं कुछ आइडियल कुछ उसकी तरफ जा रहा था, ऐसा कुछ। बस जो आया सामने, आई वांटेड टू मास्टर इट। एंड उसी से जो डिसर्नमेंट है, कुछ विवेक है, जितना भी है अभी, उसी से उतरा है। तो इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड यू हैव दैट सेम फ्रेमवर्क। कुछ चुनौतियाँ मिलती है। एंड एटलीस्ट इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपने भी बोला था एक पहले दिन में, विच इज़ एक्सेलेंस इज़ अ नेसेसरी कंडीशन, राइट? एंड एक्सेलेंस इज़ नॉट ईजी। तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वाई कैन नॉट कॉर्पोरेट वर्ल्ड बी यूज्ड एज ए मीडियम, एजुकेशनल मीडियम, जहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है ऑल्दो आइडियल नहीं है, बट एटलीस्ट लोग उसमें एक्सेलेंस छूते हुए दे कैन लर्न थ्रू द वर्क। एंड अगर वो एक सोल्यूशन है, क्योंकि कॉर्पोरेट में एटलीस्ट वो ऑनेस्टी है टुवर्ड्स एक्सेलेंस की ये काम अच्छा करना है, ढंग से करना है, दैट्स नो अदर वे। तो एटलीस्ट वो ऑनेस्टी टुवर्ड्स एक्सेलेंस है, एंड वो मैंने काफ़ी कॉर्पोरेट के बाहर काफ़ी चीज़ों में, आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशंस में भी मैंने देखा नहीं है उतना। तो एटलीस्ट कॉर्पोरेट में इफ यू हैड टू चैनलाइज दैट, तो हाउ वुड वी डू इट? और या आपकी ये राय है कि कॉर्पोरेट इज नॉट एट ऑल द the medium to really bring out wisdom and character? नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ आप सीखते हो, जो वहाँ सीखते हो उसका आप किस लिए इस्तेमाल करोगे वो आप जानो। उदाहरण के लिए कोई कॉर्पोरेट में है तो वो प्रोडक्टिव होना सीख लेगा, ठीक है? वो सीख लेगा कि कोई काम कर रहे हो तो उसमें जो स्पेक्स हैं उनके आखिरी अंत तक जाना है, स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं कि ये पूरी करनी है, आप करोगे। एक अनुशासन है, वो भी आप सीख लोगे। जिस चीज़ में जितनी अलाउंस दी जा रही है उसके भीतर काम करना आप सीख लोगे। मैन्युफैक्चरिंग में हो चाहे कहीं भी हो, वो सब आप सीखोगे, अच्छी बात है। उसका इस्तेमाल लेकिन क्या करना है वो आपको फिर देखना है। तो व्यवहारिक कुशलताएं हासिल करने के लिए कॉर्पोरेट अच्छी जगह है, पर आमतौर पे वो कुशलताएं तो आप हासिल कर ही लेते हो 2-4 साल में, कई बार उतना भी नहीं लगता है। ठीक ठाक जगह से पढ़े लिखे हो तो जो व्यवहार कुशलता कॉर्पोरेट में चाहिए वो आप अपनी पढ़ाई से ही लेके निकले होते हो, तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट एक्सपोजर पर्याप्त होता है। 20 साल कॉर्पोरेट में काम करके क्या करोगे? 20वें साल में तुमने कौन सी अतिरिक्त कुशलता हासिल कर ली? और ज़िंदगी क्या 200 साल की है? ये सब जो कुशलताएं हासिल कर रहे हो, ठीक है, कुछ सीख लिया है, कोई चीज़ बताओ तुम वहाँ सीख लो। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सीख लिया है, उसका क्या करोगे? पैसे कमाने के अलावा उसका उपयोग क्या बच रहा है? या तुम बहुत पारंगत हो गए हो कॉर्पोरेट में 1-2 साल काम करके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही तुम बिल्कुल विशेषज्ञ बन गए हो, सब कुछ करते हो, मैक्रोज लिखते हो, ये वो। करना क्या है उसका? अच्छी बात है सीखा, पर उसका क्या करना है ये तो तुम तय करोगे ना। अब टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा बहुत अच्छा हो गया है, बिल्कुल तुम्हारी आदत बन गई है कि 10 बजे बुलाया है 10 ही बजे पहुंच जाएंगे, जो काम 6 बजे निपटाना है 6 बजे तक निपटा भी देंगे। पर कौन सा काम निपटा रहे हो? टाइम मैनेजमेंट अच्छी बात है, उस टाइम का कर क्या रहे हो ये देखना पड़ेगा। करेक्ट, मतलब आप जो बोल रहे हो इट्स मोर अराउंड स्किल्स जो आप बोल रहे हो, बट मैंने नोटिस किया कि अगर एक अच्छा कॉर्पोरेट है तो मतलब एट ईच स्टेज आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, जैसे लीडिंग पीपल, जैसे लीडिंग पीपल, टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स एनी व्हाटएवर प्रोजेक्ट एनीथिंग। क्या होता है लीडिंग? जैसे पाइड पाइपर लेके गया था सबको मारने के लिए वो भी तो लीड ही कर रहा था।
but through that project people can learn something about themselves. Like I've noticed, अगर if I failed on something, I've noticed is something is usually. बिल्कुल अच्छी बात है. You learn about your weaknesses and you improve them, but towards what? भाई आप अभ्यास करते हो. दुर्योधन ने भी जितने दिन पांडव अज्ञातवास में थे उतने दिन दुर्योधन अभ्यास कर रहा था. किसका अभ्यास कर रहा था? गदा चलाने का. बहुत बढ़िया गदा चलाने लग गया वो. टूवर्ड्स व्हाट? टूवर्ड्स व्हाट? तो वो सब ठीक है कि लीडिंग पीपल आ गया, बट टूवर्ड्स व्हाट? मुझे कोई एतराज़ नहीं है लीडिंग पीपल से. बहुत अच्छी बात है आप में नेतृत्व की क्षमता आ जाए, पर वो जो नेता है वो अपने अनुयायियों को लेके कहाँ जा रहा है? If I can add, I think in my view it's towards their own best work जो है. कौन सा वर्क? So, उनका जो भी उनके अंदर जो भी क्या होता है, जो भी विवेक है, हाँ. मैक्सिमम जितना उतार पाएंगे. और उस विवेक में यही पता चले वो वर्क ही नहीं करना है, so they can leave, that's fine. Does that happen? तुम्हारे जो सबसे एक्सीलेंट कॉर्पोरेट्स हैं फिर तो उसमें हाईएस्ट एट्रिशन रेट होना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बढ़िया कॉर्पोरेट है तुम्हारे अनुसार विवेक उसमें सबसे ज़्यादा जागृत होगा, तो फिर सबसे ज़्यादा लोगों को उन्हें छोड़ना चाहिए. डज इट हैपन दैट द बेस्टेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स हैव द हाईएस्ट एट्रिशन रेट्स? डज दैट हैपन? होता तो ये है कि जितना तुम में ये सब चीज़ें जागृत होती हैं तुम उतना ज़्यादा गुड़ की मक्खी की तरह पैसे से चिपकते हो. What I've seen is जो मेरे हिसाब से जो able people है जो उनमें who are competent and wise corporate में. Competent towards what? The best मक्खी? No, they have a spark in them. I mean, towards what? What do they burn with that spark? Huh? All the Amazon forests? No, उनके वर्क में दिखता है. कौन सा वर्क? कौन सा वर्क? Whatever क्या होता है? ये whatever क्या है? तुम कुछ भी करोगे और अच्छे से करने लग गए तो तुम कहोगे मैं सफल हूं. ये whatever क्या होता है? सारा खेल ही इसी बात का है कि कर क्या रहे हो, कितनी कुशलता से कर रहे हो पीछे की बात है. तुम कुशलता की बात कर रहे हो और इस बात पे आना ही नहीं चाहते कि क्या कर रहे हो. क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? ये करने को पैदा हुए थे? कोक बेच रहे हैं विथ ग्रेट कॉम्पिटेंस एंड एक्सीलेंस, फिजी ड्रिंक्स, फिजी लाइफ. वो बहुत अच्छा एम्प्लॉयर है, बहुत पैसे देता है. ये करने को पैदा हुए थे कि सबको ये पिलाएंगे पानी में कार्बोनिक एसिड बना करके, शक्कर बहुत सारी डाल करके. Nothing else to add. How you do it is not the thing. What are you doing is the thing. और how follows what. अगर जो कर रहे हो वो सही है तो वो चीज़ तुम्हें मजबूर कर देगी उसको अच्छे से कुशलता के साथ करने के लिए. और जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है फिर भी उसे कुशलता के साथ कर रहे हो तो ये बहुत खतरनाक बात है. जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है फिर भी कुशलता के साथ कर रहे हो तो ये तो कितनी ज़्यादा खतरनाक बात है ना, कि नहीं है? हाँ, जंगल काटने में एक्सीलेंस पूरी है. fully automated, state of the art slaughterhouse, excellent slaughterhouse, great productivity, and they have a great leader there जो कि अपनी टीम को मार्शल करके रखता है और जानवर काटेंगे. क्या कॉम्पिटेंस है? धन्यवाद आचार्य। प्रणाम आचार्य जी। मेरा
क्वेश्चन एक्सीलेंस को लेके ही है कि आपने कहा था फर्स्ट डे में जब एक्सीलेंस अचीव हो जाए उसके बाद उसको समर्पित कर दीजिए श्री कृष्ण को। तो एक्सीलेंस को अचीव करने में बुद्धि का काफ़ी बड़ा रोल होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो अचीव होने लगेगा, जब वो पॉइंट आएगा, तभी मन, क्योंकि वो माया के ट्रैप में है, वो ये करेगी कि और अचीव करना है, वो अभी तक आया नहीं है, और वो क्योंकि खुद को समर्पित कभी नहीं करना चाहेगी। तो वो कैसे डील करें इस सिचुएशन से? ज़बरदस्ती करो और क्या करोगे। और बिल्कुल जायज़ सवाल है इनका। तुम जिस भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने जाते हो और कर लेते हो, उस उत्कृष्टता की दुनिया तुरंत बोली लगानी शुरू कर देती है, और दुनिया बड़ी ऊंची बोली लगाएगी। तुम इतने प्रवीण हो, एक्सीलेंट हो, उत्कृष्ट हो, दुनिया ऊंची बोली लगाती है, आओ आओ आओ, हमारे स्लॉटर हाउस को समर्पित कर दो अपनी उत्कृष्टता, रन इट वेरी कॉम्पिटेंटली प्लीज़, हम तुम्हें हायर करना चाहते हैं, तुम इतने उत्कृष्ट हो गए हो, आओ ना। और मुश्किल हो जाएगा कृष्ण की तरफ जाना। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो दुनिया के जितने भी कॉम्पिटेंट लोग हैं वो शैतान की सेवा में लगे हुए हैं। वो बोली ऊंची लगाता है, और ढंग के कामों के लिए कॉम्पिटेंट लोग मिलने बहुत मुश्किल हैं, और मिलते भी हैं तो अपनी इतनी कीमत बताते हैं कि उनको लाएं कहाँ से। संस्था का आईटी का काम है, हमारा पूरा आईटी डिपार्टमेंट है, उसको लोगों की सख्त ज़रूरत है। मिलते नहीं, जो मिलते हैं वो बोलते हैं इतने लाख रुपए चाहिए महीने के, इतने लाख चाहिए, कई भाग जाते हैं कि उतने लाख दिए नहीं इसलिए भाग रहे हैं। भैया हम आईटी, और जो हम काम कर रहे हैं आईटी में वो सोफिस्टिकेटेड काम है, वो हल्का फुल्का नहीं है कि ऐसे ही कुछ बना दिया। ऐप का काम है और 10 काम है, लोग नहीं मिलते। जाओ किसी के पास, उसके पास ऊंची डिग्री हो, तुरंत मुंह खोल के कहेगा, वो संस्था से जुड़ा हुआ है, संस्था के शिविर कर रखे होंगे अटेंड, कहेंगे 3 साल से आपके साथ हैं आचार्य जी, 3 साल से आपके साथ हैं। अरे तो आ ही जाओ ना, हमें आईटी के लोगों की ज़रूरत है। नहीं नहीं, देखिए उसके लिए तो इतने लाख रुपए महीने के दे ही दीजिए ना, उससे कम में नहीं आएंगे हम। उनको खरीद रखा है गूगल ने और अमेज़न ने, वो बिके हुए हैं, उनको यहाँ बुलाओ नहीं आते। तो हाँ, हम कभी भी कहेंगे कि हमें संस्था में लोग चाहिए, तो झटके से 500,000 आवेदन आ जाते हैं। वो किनके आते हैं? जो कॉम्पिटेंट ही नहीं होते, जो दुनिया से बिल्कुल परित्यक्त हैं, जिन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही 10 साल से। वो खट से कहेंगे आप बुला लीजिए, आप आचार्य जी आप हमें 10,000 भी लेंगे तो चलेगा। अब ये ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्हें कहीं 10,000 भी नहीं मिल रहा था, और ये जता ऐसे रहे कि आचार्य जी हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि आप 10,000 भी देंगे तो चलेगा। तो मैं कह रहा हूँ आदमी ऐसा चाहिए, अर्जुन जैसा, कॉम्पिटेंट भी है और कृष्ण के साथ भी है, तब फिर गीता बरसती है, तब आता है मज़ा। और इसीलिए फिर जो गीता का अंतिम श्लोक है कितना मार्मिक है, कह रहे हैं जब ये दोनों होंगे तब आनंद और ऐश्वर्य की वर्षा होगी, सिर्फ कृष्ण के होने पर से नहीं होगा। वो कह रहे हैं अर्जुन होंगे और कृष्ण होंगे, जहाँ ये दोनों एक साथ होंगे वहाँ आनंद अमृत होगा, क्योंकि कृष्ण तो है ही, वो सत्य है, सत्य कहाँ चला जाएगा। अर्जुन नहीं मिलता ना, जब दोनों हो जाते हैं तब आता है मज़ा। तो देखो कि क्या ऐसा कर सकते हो कि ऊंचे भी हो, दुनिया के बाज़ार में तुम्हारी कीमत भी खूब है, उसके बाद भी कृष्ण के साथ रहो। कौरवों की नहीं, पांडवों की तरफ नज़र आओ, भले ही पांडवों की तरफ लोग कम है, सेना छोटी है, संसाधन कम है, फिर भी उधर नज़र आओ। थैंक यू गुरुजी।